हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है और कौन कौन सा चैप्टर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में आता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, यह वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स के भी पता चल सके कि क्लास 12th में कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि क्लास 12th का वो पूरा तैयारी कर चुके होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्लास 12th में कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन से चैप्टर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं कि क्लास 12th में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, कितना यूनिट पढ़ना होता है, कितना चैप्टर पढ़ना होता है और कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों को कितना मार्क्स का एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है टोटल यूनिट ऑफ क्लास 12th, यानी क्लास 12th में आप लोगों को जितना स्क्रीन पर दिख रहा है इतना यूनिट पढ़ना होता है। तो कितना यूनिट पढ़ना होता है स्टूडेंट क्लास 12th में? तो आप लोगों को क्लास 12th में टोटल 6 यूनिट पढ़ना होता है। तो आप लोग सोचिएगा कि सर ये यूनिट क्या होता है। तो मैं बता दूं कि यूनिट होता है ना स्टूडेंट कि बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बोलते हैं, या 2 चैप्टर को मिला दिया, 3 चैप्टर को मिला दिया, या 5 चैप्टर को मिला दिया, 7 चैप्टर को मिला दिया, तो वह सब मिला देते हैं ना, तो उसको वहां से बनता है आप लोगों को एक यूनिट। तो आप लोगों को क्लास 12th में टोटल 6 यूनिट पढ़ना होता है। तो कौन कौन सा यूनिट है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला यूनिट है वह है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट यूनिट कौन है? रिलेशन एंड फंक्शन, और उसका हिंदी नाम है संबंध और फलन। क्योंकि आप लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी इसका नाम जो यूनिट है उसका आप लोगों को दिया हूं। देखिए, जो सेकेंड यूनिट पढ़ना होता है स्टूडेंट, वह पढ़ना होता है अलजेब्रा यानी बीजीय गणित। जो सेकेंड यूनिट है उसमें आप लोगों को अलजेब्रा है, उसमें आप लोगों को बीज गणित के बारे में पढ़ना होता है। और जो थर्ड यूनिट है वह है आप लोगों को कैलकुलस, जो आप लोगों को पढ़ना होता है थर्ड यूनिट में। और जो फोर्थ यूनिट है वह है आप लोगों को वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिसका हिंदी नाम है सदिश्य एवं त्रिविमीय ज्यामिति। और जो फिफ्थ यूनिट है वह आप लोगों को क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका हिंदी नाम है रैखिक प्रोग्रामन। और जो सिक्स्थ यूनिट है लास्ट यूनिट, वह है आप लोगों को प्रोबेबिलिटी यानी परियकता। तो स्टूडेंट, आप लोगों को तो समझ में आ गया हो क्लास 12th में हम लोग कितना यूनिट पढ़ते हैं। तो कितना यूनिट पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्लास 12th में टोटल 6 यूनिट को पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट में आप लोगों को कितना चैप्टर आता है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये रहा सबसे पहला फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लोगों को कितना चैप्टर देखने को रहता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध एवं फलन। उसके अंदर आप लोगों को 2 चैप्टर रहता है। कौन कौन सा चैप्टर है? तो पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, और दूसरा चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। यानी यूनिट 1 में आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना होता है। कौन कौन? तो संबंध और फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और वही देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट 2 है अलजेब्रा यानी बीजगणित, इसमें आप लोगों को 2 चैप्टर इसमें पढ़ना होता है। तो कौन कौन पढ़ना होता है? तो एक पढ़ना होता है अबीहू और एक पढ़ना होता है सारणिक। तो आप लोगों ने 2 यूनिट के बारे में तो देख चुका कि 2 यूनिट में आप लोगों को कितना कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होता है। चलते हैं थर्ड यूनिट पे क्या पढ़ना होता है। जो देखिए, मैं बता दूं कि जो थर्ड यूनिट है वह क्लास 12 का सबसे बड़ा वहां पे आप लोगों का यूनिट है। यहाँ से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 45 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 45 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो देखिए, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये यूनिट सबसे बड़ा है, तो इसमें चैप्टर ही बहुत सारा होगा और इसमें पढ़ना ही बहुत सारा होगा क्योंकि इससे मार्क बहुत ज़्यादा आता है। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होता है। तो इसमें आप लोगों को कैलकुलस में यानी फलन में आप लोगों को टोटल 5 कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशिएबिलिटी यानी संतता और अवकलनीयता। और जो सेकेंड चैप्टर है वह है आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग। जो थर्ड चैप्टर है वह है आप लोगों को समाकलन इंटीग्रल्स। और जो फोर्थ चैप्टर है वह आप लोगों को समकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में।
और जो फिफ्थ चैप्टर आप लोगों को है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि यूनिट 3 में हम लोग टोटल मिलाकर कितना चैप्टर पढ़ते हैं। तो 5 चैप्टर पढ़ते हैं। तो कौन कौन, तो ये रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं यूनिट 4 पे कि यूनिट 4 पे हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो यूनिट 4 में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ते हैं। कौन कौन, तो एक पढ़ते हैं वेक्टर को और एक पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी एक पढ़ते हैं सदिश को और एक पढ़ते हैं त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में हम लोग चैप्टर यूनिट 4 में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को 4 यूनिट तक समझ में आ गया। चलते हैं 5th और 6th यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है, जो कौन कौन चैप्टर कितना चैप्टर होता है जो। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5th जो यूनिट है उसमें एक यूनिट एक चैप्टर और जो 6th यूनिट है उसमें भी एक चैप्टर पढ़ना होता है। कौन पढ़ना होता है, तो यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्राम के बारे में पढ़ना होता है। और यूनिट 6 में आप लोगों को पर्याप्तता यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लीनियर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर्याप्तता होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप लोगों को मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। यानी यूनिट 5 और यूनिट 6 छोटा छोटा यूनिट है, छोटा छोटा चैप्टर है, इसलिए इससे कम मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोग यहाँ से खुद देख सकते हैं। चलते हैं अब कि कौन सा चैप्टर से आप लोगों को कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए जब आप लोगों को 100 नंबर का एग्जाम बोर्ड में पड़ेगा यानी मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। आप मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला यूनिट था कौन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस यूनिट से स्टूडेंट टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को समझ सकते हैं कि 10 मार्क्स कितना बड़ा मार्क्स होता है। आप लोगों को अगर 100 मार्क्स का एग्जाम पड़ रहा है और 10 मार्क्स इस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तो समझ लीजिए कि आप लोगों को 90 मार्क्स का तो आप एग्जाम ही दे रहे हैं, क्योंकि आप 10 मार्क्स का तो पढ़े ही नहीं थे। तो क्या आप 90 मार्क्स का एग्जाम देने के बोर्ड में बैठे हैं? नहीं। तो आप 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जो सेकेंड यूनिट था स्टूडेंट वहाँ था हम लोगों को अलजेब्रा यानी बीजगणित। उसमें आप लोगों को 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जो कैलकुलस था स्टूडेंट, जो आप लोगों को कैलकुलस था यूनिट 3 उसमें आप लोगों को 44 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आप लोगों का स्क्रीन पे। यानी ये आप लोगों का यूनिट है वह सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे आप लोगों को लगभग आधा नंबर यही यूनिट से आता है। कौन सा यूनिट, तो कैलकुलस से आप लोगों को आधा मार्क्स का क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। वह कौन सा चैप्टर से, तो वह रहता है कैलकुलस से। और जो 4th यूनिट है स्टूडेंट वह है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आप लोगों को 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी ये भी आप लोगों को ज़्यादा इससे मार्क्स, जो सेकेंड बड़ा टॉपिक है वह है आप लोगों को वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। और जो 4th और 5 है तो 5 और 6 है, तो 5 यूनिट है उसमें आप लोगों को 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 6 यूनिट से आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी आप लोगों को क्लास 12 में सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को टॉपिक हुआ, सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान दीजिए वह दीजिए कैलकुलस में। उसके बाद आप लोगों को वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री को दीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छा वेटेज का क्वेश्चन आता है। फिर है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे आता है। ये अलजेब्रा पढ़ लीजिए। और आप लोग को क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग से आप लोगों को क्वेश्चन को, सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग है ना स्टूडेंट, इससे सिर्फ आप लोगों को एक ही क्वेश्चन आएगा। और वह आएगा 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का आएगा, जितना मार्क्स में आए आप लोगों को उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा रैखिक प्रोग्रामन से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट क्लास 12 में जो 100 मार्क्स से एग्जाम होता है कौन सा यूनिट से आप लोगों को कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।